Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about spherical lenses. Lenses क्या होता है? Lenses is a transparent medium जो bounded होता है two curved, one curved या तो one plane surface. Okay, उसमें हमने देखा था two spherical lenses के बारे में, convex, converging lenses, concave lens and diverging lenses. Right? Okay, concave lens है बीच में से thicker, ऊपर नीचे pointed होता है. कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है जो ऊपर नीचे थिकर एंड मिडल में थिनर होता है. कुछ टर्म्स हमने देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, राइट, ऑप्टिकल सेंटर. नेक्स्ट हमें देखा था कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. उसके 6 केसेस स्टडी किया था. अगर ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखोगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे मिलता है. ओके, उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस. राइट, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल. ओके, तो उसमें हमने टू पोजिशन के बारे में भी स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस. उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस एंड व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कलर्स. राइट, एक्टिविटी 6 थिंग्स नीडेड, अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड ब्लैक पेपर. उसके लिए आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस चाहिए. राइट, अभी क्या करना है, ब्लैक चार्ट पेपर लेना है. सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है और जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पास होती है, राइट, वहाँ पे जाना है आपको. और सन की रेज, अभी क्या होगा कि आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है. अभी सन की लाइट जहाँ पे डायरेक्टली पास होती है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे नीचे ब्लैक चार्ट पेपर रखना है. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस. यहाँ से जैसे सन की लाइट पास होगी एक बंच ऑफ बीम पास होगा. ओके, और ये सारे रेज एक जगह पे मीट करेगी और जहाँ पे मीट करेगी उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, टेम्परेचर हाई होगा बिकॉज ये सारे रेज एक जगह पे मीट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे जो ब्लैक पेपर है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. ओके, सेम आपको क्या करना है, कॉनकेव लेंस लेना है. ओके, और फिर ये सेम एक्टिविटी करनी है, ब्लैक चार्ट पेपर लेना है और कॉनकेव लेंस लेना है और से जैसे डायरेक्टली जहाँ पे सनलाइट पास होती है वहाँ पे जाना है. जैसे यहाँ पे सनलाइट पास होगी तो आपको पता है कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस. ओके, तो फिर क्या होगा, जैसे सनलाइट पास होगी यहाँ से वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होगा. ओके, इसीलिए ये ब्लैक चार्ट पेपर बर्निंग नहीं करेगा. राइट, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है एंड कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है. ओके, बट ये चीज़ें ये ध्यान में रखनी है कि आपको डायरेक्टली अपने नेक्ड आई से सनलाइट को ज़्यादा देर देखना नहीं है बिकॉज वो डेंजरियस है रेज. ओके, नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस आर यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हो उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस. दे आर यूज एज अ रीडिंग ग्लास. वो ग्लास का यूज़ किसके कौन से पर्पज के लिए किया जाता है, रीडिंग ग्लास, टू रीड अ वेरी स्मॉल प्रिंट ऑफ अ बुक. नेक्स्ट वन, convex lens are used in making spectacles, camera, microscope, telescope and etc. इसके अलावा convex lens का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्पेक में किया जाता है. कैमरा, आप जो कैमरे हमारे स्कूल में कैसे कैमरे हैं, ओके, उसमें convex lens का यूज़ किया जाता है. माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन सब में देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोप दिया है. ओके, इन सब में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, convex lens. Okay, next one, uses of concave lens. Concave lens are used in making spectacles for people who cannot see distant object clearly. देखो, ये किसके लिए यूज किया जाता है, जिसको नजदीक का नहीं दिखता है. ओके, और जिसको दूर का नहीं दिखता है उसके लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है स्पेक में. ओके, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप. इसके अलावा जो गैलीलियन टेलीस्कोप है, ओके, उसमें भी कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस. स्टूडेंट, हमारी आई, जो आपके आई में आई बॉल दिखता है, ओके, उसके पीछे एक लेंस होता है, वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस. वो क्या होता है, जैसे हमारे आई में लाइट पास होती है वो कॉनकेव लेंस फोकस करेगा लाइट को. ओके, एंड रेटिना पे इमेज गिरती है. ओके, और वो इमेज ब्रेन इंटरप्रेट करता है. ये हम हायर स्टैंडर्ड में यानी कि 8th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे थे. नेक्स्ट डिफरेंस दिया गया है, स्ट्रक्चर इसका थिकर होगा मिडल में और एजेस में थिनर होगा. यहाँ पे मिडल में थिनर एंड एजेस में थिकर होगा. ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है. यहाँ पे रियल, वर्चुअल, एंड्राइड, स्मॉल एंड इक्वल साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है.
नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट लाइट इज अ कंपोस्ट ऑफ मैनी कलर्स। एक्चुअल में जो आपकी सन की लाइट आपको दिख रही है व्हाइट लाइट, वो एक्चुअल में मैनी कलर से यानी कि 7 कलर से बनी होती है। हैव यू एवर सीन रेनबो इन द स्काई? इट अपीयर यूजुअली आफ्टर अ रेन व्हेन सनलाइट इज लो इन द स्काई। हमने आपने आपने जब भी बारिश चली जाती है तो आपको पता है सन की थोड़ी सी धूप आती है तो हमें रेनबो दिखता है स्काई में। ओके, a rainbow is formed by splitting of sunlight by tiny water droplets in the air। ये रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? बिकॉज वाटर वेपर है वो एयर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। जैसे बारिश चली जाती है तो वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है, इसीलिए सनलाइट क्या होगी, सनलाइट स्प्लिट करेगी, राइट। वाटर ये देखो ऐसे कर्व्ड होता है, आर्क होता है, ओके, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स राउंड होता है, सर्कल होता है, तो क्या होगा, जैसे सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करे, स्प्लिटिंग करेगा, डिस्पर्जन करेगा, ओके। इसीलिए व्हाइट लाइट है वो आपको ऐसे 7 कलर के बैंड के फॉर्म में दिखाई देती है, रेनबो के फॉर्म में दिखाई देती है। जस्ट आफ्टर रेनफॉल there are a large number of tiny water droplets in the atmosphere act like a tiny prism। वो किसकी तरह वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क करेंगे, टाइनी प्रिज्म की तरह, राइट। कोई भी प्रिज्म यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से आप व्हाइट लाइट पास करते हो तो उसके 7 कलर्स के बैंड आपको अदर साइड दिखाई देते हैं। When white beam of sunlight passes through a large number of spherical transparent water droplets, it gets dispersed and form a continuous band of 7 color। This band color is called rainbow, right। It is always formed in a direction opposite to that of sun। वो always sun की opposite direction में formation होता है। It is seen as a large arc in the sky। देखो आपको arc के form में दिखाई देता है sky में। When you observe carefully, you see 7 colors in a rainbow। Through it may not be easy to distinguish all of them। कई बार कैसे होता है कि आपको रेनबो के 7 to 7 कलर्स दिखाई देते हैं, बट कई बार दो जो बैंड होते हैं कलर के वो कई बार मिक्स भी हो जाते हैं। ये जो 7 कलर है वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। उसको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर भी रीड किया जाता है। अगर आपको ये नेम याद रखने हैं लाइन में, ओके, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो। इन द रेनबो द रेड कलर अपीयर ऑन द अपर। देखो रेड कलर है वो अपर पार्ट में आंख में दिखेगा, एंड जो इंडिगो है वो आपको लोअर आंख में दिखेगा। We see many colors when white light is reflected from the surface of compact disc। सेम वैसे आप कोई भी सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो लो और उसको जहाँ पे व्हाइट लाइट, जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ पे रखो, तो जनरली क्या होता है कि आप जैसे सनलाइट वहाँ पे पास होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, एंड आपको 7, आपको पता है कि सीडी में हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, ओके। व्हेन वी ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। सेम वैसे सोप बबल्स, राइट। जो सोप बबल्स होते हैं उसमें से जैसे लाइट एंटर करेगी तो आपको पता है उसमें भी हमें 7 डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। टू शो दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, यहाँ पे एक्टिविटी से दिखाया है, एक्चुअल में व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है। थिंग्स नेट, उसके लिए प्रिज्म चाहिए, व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट शीट ऑफ पेपर। मेथड अलाउ नैरो बीम ऑफ सनलाइट एंटर टू अ डार्क रूम। ये डार्क रूम में करोगे तो आपको इजी रहेगा। सेम वैसे आपको पता है मॉर्निंग में विंडो ओपन होती है तो वहाँ से धूप आती है तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। तो इसमें क्या है, जहाँ पे आपको व्हाइट लाइट आपके रूम में जो डार्क रूम है वहाँ पे एंटर होती है, वहाँ पे आपको प्रिज्म रखना है। प्रिज्म से जैसे सनलाइट पास करेगी ये डिस्पर्जन होगा और ये स्कैटरिंग होके आपको ये जो व्हाइट स्क्रीन है, या आप पीछे प्रिज्म के एग्जैक्ट पीछे आप व्हाइट स्क्रीन रखोगे तो ये 7 कलर का बैंड आप ऑब्टेन कर सकते हो, जिसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रम, ओके। ये क्या हुआ, उसका डिस्पर्जन हुआ, स्प्लिटिंग हुआ व्हाइट लाइट का। Observation: You observe a band of 7 color formed on a white screen in a following order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। Conclusion: Actual में white light है वो 7 color से बनी है। The phenomenon of splitting of white light into its component color on passing through transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। Right, white light है जैसे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है लाइक प्रिज्म है उसमें से पास होती है तो उसका स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसको बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट। स्प्लिटिंग होकर 7 कलर के फॉर्म में दिखाई देती है। The band of 7 color formed on a white screen when white light passes through a prism or any transparent medium is called spectrum of light। और ये 7 कलर का बैंड आप व्हाइट स्क्रीन के ऑब्टेन कर सकते हो, ओके। जैसे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होती है उसका स्प्लिटिंग होगा और ये 7 कलर का बैंड जहाँ पे जिस स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो उसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कैन वी मिक्स दिस 7 कलर्स टू गेट अ व्हाइट लाइट? बट ये 7 कलर को मिक्स करोगे तो व्हाइट बनेगा। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है,
उसमें क्या करना है, आपको राउंड सर्कुलर फॉर्म में एक कार्डबोर्ड लेना है। ओके, ये कार्डबोर्ड ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर डिस्क का एरिया कैसे होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का, उतना एरिया वाली आपको सर्कुलर फॉर्म में लेना है कार्डबोर्ड, कटिंग करना है, उसके 7 इक्वल पार्ट करने हैं। और ये जो 7 कलर है, राइट, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो लाइन में आपको सारे 7 कलर पेंट कर देने हैं। फिर आपको एक पेन या पेंसिल लेनी है, पेन की रिफिल भी आप ले सकते हो, बीच में होल करके यहाँ से आपको पास करना है। फिर यहाँ से आपको रोटेट करना है। जब आप स्लोली रोटेट करोगे तो आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, राइट। बट आप फास्ट में रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो 7 कलर डिसअपियर हो जाएगा एंड ओनली 1 कलर ही आपको दिखाई देगा। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और हमने किया भी होता है। ओके, तो एक्चुअल में ये जो 7 कलर्स है वो कंबाइन हो जाते हैं एंड वाइट कलर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ऑब्जर्वेशन, यू सी दैट ऑल 7 कलर्स मिक्स टुगेदर ड्यू टू विच न्यूटन डिस्क अपीयर टू बी वाइट। ओके, ये डिस्क है वो सबसे पहले न्यूटन ने फाइंड आउट किया था, उसने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, इसीलिए उसको न्यूटन डिस्क भी बोला गया है। Conclusion, 7 colors of spectrum combine to form a white light. On the basis of this observation, we can say sunlight is a mixture of 7 different colors. Okay, Sir Isaac Newton was the first scientist who proved that white light is made up of 7 colors. Sir Isaac Newton ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उसने प्रूव किया था व्हाइट लाइट एक्चुअल में 7 डिफरेंट कलर से बनी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके।